इसराइल हमास संघर्ष को लेकर एक और जहां अरब देश एकजुट हो रहे हैं, वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दुनिया के बड़े देश इसराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम कूटनीतिक सरगर्मियों के बीच गजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। कैसे हो रही है मदद पहुंचाने की कोशिश, सबकी चर्चा कवर स्टोरी में। मध्य पूर्व संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद आज ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इसराइल पहुंचे। वहां उन्होंने इसराइल के साथ एकजुटता दिखाई और हमास के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour as your friend. We will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. और हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल की कार्रवाई की वजह से गजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इसराइली घेरेबंदी के कारण लोग खाना, पानी, दवाओं और ईंधन के लिए तरस रहे हैं। मिस्र और गजा के बीच राफा क्रॉसिंग शुक्रवार को खुलने की उम्मीद है। इससे राहत सामग्री से भरे 20 ट्रक दक्षिणी गजा तक पहुंच पाएंगे। ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसराइल और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी की मध्यस्थता में हुआ है। इस रास्ते पर सड़क की मरम्मत की जा रही है ताकि बड़े बड़े ट्रक यहां से गुजर सकें। इसराइल ने कहा कि वो राहत सामग्री को आने से नहीं रोकेगा, लेकिन ये सप्लाई हमास के लड़ाकों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसराइल हमास संघर्ष के बीच फिक्र इस बात की है कि मौजूदा संघर्ष इलाके के दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन कैसे? देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडेल की ये रिपोर्ट। बैरूत और इस्तांबुल की सड़कों पर प्रदर्शन। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के तमाम देशों की राजधानियों में ऐसे ही दृश्य दिखे। इसराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हाल के वर्षों में कुछ अरब नेताओं ने फलस्तीनियों को अनदेखा कर आर्थिक संबंधों को बेहतर करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में इसराइल के साथ समझौते किए। इस क्षेत्र में फिलहाल घबराहट का माहौल है, जहां मौजूदा संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उदाहरण के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच फोन पर सीधी बातचीत हुई है। इसके अलावा कतर और दूसरे अरब देशों में भी तनाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को ही लीजिए। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि गजा में हो रहे संघर्ष की आंच उनके देश में वहां तक पहुंचे जहां पहले से ही अस्थिरता है। उन्होंने कहा कि मिस्र फिलिस्तीनियों के मसले से निपटने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। गजा में फिलिस्तीनियों का मिस्र में जबरन विस्थापन चिंता का सबब होगा। और उधर ईरान में भी प्रदर्शन हुए हैं। इससे संकट बढ़ने की आशंका है। मंत्रियों ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि ईरान समर्थक लड़ाके इसराइल पर हमला करने के लिए हमास का साथ दे सकते हैं। वो इसराइल के साथ सीधी जंग तक का इरादा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें हिजबुल्लाह के ये लड़ाके शामिल होंगे? ईरान समर्थित चरमपंथी, जिन्हें पश्चिमी देशों ने आतंकवादी घोषित किया है, यहाँ इस साल की शुरुआत में ट्रेनिंग ले रहे थे। क्या वो लेबनान से इसराइल पर हमला करेंगे? कई विश्लेषकों का कहना है कि व्यापक जंग ईरान के हित में नहीं। मुझे लगता है जोखिम ये है कि इस नेटवर्क के सदस्य जो कि ईरान के साझेदार और प्रॉक्सी हैं, उन पर ईरान का उस तरह नियंत्रण नहीं है और इसका ईरान के साथ वैसा करीबी कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो एक तरफा कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे ऐसा तनाव पैदा हो सकता है जो काबू से बाहर हो जाएगा। अमेरिका इससे इतना चिंतित है कि उसने हिजबुल्लाह को इसराइल पर हजारों मिसाइलें दागने से रोकने के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में 2 विमान वाहक पोत भेजे हैं। एक बात साफ है, अरब देशों की सड़कों पर एक बार फिर फलस्तीनियों के मसले को समर्थन मिल रहा है और इसराइल की कड़ी निंदा हो रही है। ईरान के लिए यह भी काफी है। इधर इसराइल में गम, गुस्से और डर का माहौल है, लेकिन इस घटना ने इसराइल को एक तरह से एकजुट भी कर दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायलियों से संयम की अपील की और कहा कि 9/11 हमलों के बाद गुस्से में अमेरिका से गलतियां हुई थीं। इस रिपोर्ट में बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन इसराइलियों के मूड को समझने की कोशिश कर रही हैं। इसराइल तैयारी कर रहा है, उसका टारगेट है हमास। इन अभ्यासों में आम लोगों को जान माल के नुकसान से बचाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है।
लेकिन इसराइल जानता है कि गजा में होने वाली लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सलाह दी, सरकार के गुस्से को जंग के नियमों की जगह नहीं लेनी चाहिए। ओफा किम में खाली घरों, वीरान फुटपाथों की शक्ल में डर साफ दिख रहा है। यहाँ करीब 50 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ के मेयर बताते हैं कि उन्हें एक रात में लोगों की हजारों कॉल्स आती हैं, जिन्हें लगता है कि बंदूकधारी उनके आसपास घूम रहे हैं। 18 साल के डैनियल कहते हैं कि इसराइल में अब हर ओर मातम पसरा है। अपनी सैन्य सेवाएं शुरू करने से 2 महीने पहले उन्होंने हमले में एक करीबी दोस्त को खो दिया। अब मैं किसी भी नेता की कही बात पर तब तक भरोसा नहीं करता जब तक वो अपने शब्दों को अमल में नहीं लाते। लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। अगर इसराइल ने हथियार डाल दिए तो फलस्तीनी हमें मार डालेंगे। अगर फलस्तीनी अपने हथियार डाल दें तो शांति आ सकती है। इन हमलों से इसराइल को जो क्षति पहुंची है उससे सरकार पर दबाव है। उसके लिए अपने नागरिकों की रक्षा का मतलब है हमास को तबाह करना। इसके खतरे को लेकर दोस्तों, दुश्मनों और पड़ोसियों से मिल रही चेतावनियों पर देश के भीतर से दबाव भारी पड़ रहा है। शेरोन तेल अवीव के अमीर लोगों के लिए खाना बनाया करते थे। अब वो मोर्चे पर डटे सैनिकों के लिए यही काम करते हैं। एक धुर वामपंथी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी जिन्होंने जंग का समर्थन करने के लिए अपनी आलोचना रोक दी, अब वहाँ एक नए तरह की राष्ट्रीय एकता देखने को मिल रही है। अब हमें अपने बच्चों और उनके बच्चों के बीच चुनना होगा। आपका क्या मतलब है? कहते हैं कि जब चर्चिल ने बर्लिन पर बॉम्ब बरसाया था तो ये नहीं पूछा था कि हिटलर को वोट किसने दिया। तो हम एक देश से जंग लड़ रहे हैं, हमें उनसे लड़ने का अधिकार है। गजा में बंधक बनाकर रखे गए लोगों के परिवारों ने बीते दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की। उन्होंने कहा कि जंग पहली प्राथमिकता नहीं है। इसराइल के लोग 2 तरह के सदमों से जूझ रहे हैं। एक तरफ उनका देश है तो दूसरी तरफ ये डर कि क्या उनके अपने बच पाएंगे। उधर गजा पर जारी इजरायली हवाई हमलों के बीच फ़लस्तीनी मीडिया का कहना है कि हमास सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रमुख जिहाद महसीन इन हमलों में मारे गए हैं। महसीन परिवार के सदस्य भी हमले का निशाना बने हैं। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हमास के सह संस्थापक रहे अब्दुल अजीज अल रंतीसी की पत्नी भी हमले में मारी गई हैं। गजा में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमलों में अब तक 3,800 से अधिक फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 1,500 से अधिक बच्चे थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़लस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की और गजा में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि भारत फ़लस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजता रहेगा।